हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह। चलो अब प्रैक्टिस सेट 5.3 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट इज मीन बाय फेवरेबल आउटकम्स एंड सेकंड इवेंट। अभी इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक हम लोग दो कॉइन टॉस किया, ठीक है। तो दो कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, ये ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है। तो ये हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड और या फिर टेल टेल हो सकता है, राइट। अब देखो ये सैंपल स्पेस कब आया, जब मैंने दो कॉइन को टॉस किया ना। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं तुम्हें कंडीशन देता हूँ कि जब तुमने दो कॉइन को टॉस किया तब मिनिमम एक हेड होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो तुम बोलोगे मिनिमम एक है मतलब क्या, अरे एक या एक से ज़्यादा भी चलेगा ना। तो क्या क्या हो सकता है, हेड हेड का एक कंडीशन, या फिर क्या हो सकता है हेड टेल, या फिर टेल हेड। टेल टेल चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने मिनिमम बोला एक हेड ना। तो ये जो नया आया, मैंने तुम्हें क्या दिया, एक कंडीशन। तो ये जो नया आउटकम आया दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम्स। मतलब आउटकम्स क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आया, तो ये क्या आया, इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ये समझा। अब देखो मतलब तुम्हारा हेड हेड ये एक फेवरेबल आउटकम है, हेड टेल ये एक फेवरेबल है, टेल हेड ये क्या है, एक फेवरेबल है। अब ये सारे का सेट, द सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम इज कॉल्ड एज इवेंट। तो मेरा इवेंट जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि मिनिमम एक हेड आना चाहिए, दैट एक हेड आना चाहिए इज नथिंग बट एन इवेंट। और समझा, सो कैन आई राइट सेट ऑफ ऑल क्या पर्टिकुलर और फेवरेबल लिख देता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स इज नथिंग बट योर इवेंट। और तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन विच सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशन, क्या हो जाएगा, विच सेटिस्फाई पर्टिकुलर कंडीशन इज नथिंग बट योर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। नॉर्मली इवेंट तुम्हें समझना है। तो सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज इवेंट। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। ये भी समझ लो। सो बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स कंसीडर ए। सो ये ए क्या हो गया, मेरा इवेंट हो गया एक। कैपिटल लेटर कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी कुछ भी, एक्सेप्ट किसे नहीं डिनोट कर सकते, एस। क्यों, एस तो सैंपल स्पेस से डिनोट करते ना, इसलिए एस नहीं। और कोई भी करो। और ये हो गया। अभी जैसे नंबर ऑफ याद है, सैंपल पॉइंट निकाले थे, वैसे क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट। तो उसको किसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए। यहाँ पे एन ऑफ एस कर देते, यहाँ पे एन ऑफ ए। समझा, ये भी एक। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट काउंट करना रहेगा, तो उसको किसे डिनोट करोगे, एन ए से। ओके, चलो अब दो वर्ड समझो, व्हाट इज मीन बाय एटलीस्ट और एटमोस्ट। ये तुम्हारा आएगा क्वेश्चन में। अब एटलीस्ट मतलब क्या, कहने से इसका ही मतलब होता है मिनिमम। मतलब फॉर एग्जांपल अब मैंने बोला, या फिर तुमने फिक्स कर लिया है, मेरे को बोर्ड्स में मिनिमम 90% चाहिए। मिनिमम 90% चाहिए मतलब क्या, 90 के ऊपर नहीं आएगा तो नहीं चलेगा क्या, अरे चलेगा, खुश हो जाओगे, नाचोगे ना। तो मतलब क्या, हाँ 90 के नीचे नहीं आना चाहिए, मेरे को मिनिमम 90 चाहिए। दैट इज मतलब कहने से अगर मैंने बोला 90 मतलब 90 एंड 90 प्लस सारे। मिनिमम मतलब समझो, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। जैसे कि तुमने बोला मुझे बोर्ड्स में एटमोस्ट 99% चाहिए, मतलब क्या 99 चाहिए, 100 नहीं चाहिए मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा 99। 50 आएगा तो चलेगा, अब देख लो तुम लोग, ठीक है। सो दिस इज द मतलब एटमोस्ट का, दिस इज एटलीस्ट आएगा इसलिए। ओके,
ये भी समझा, इवेंट भी समझा, बस इतना ही समझ आएगा। और सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ। डायरेक्ट मारते हैं जंप किधर, प्रैक्टिस एट 5.3। देखो क्या लिखा है, राइट सैंपल स्पेस एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। समझा? ये सबका मतलब हमें एस बी आता है, एन ऑफ एस बी फाइंड करने आता है, ए बी सी क्या है, इवेंट है, उसके एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी मतलब काउंट करना ना। जैसे कि ये देखो इसमें क्या होगा, इसका एन ऑफ ए कितना जाएगा 1 2 3, जैसे एन ऑफ एस कहते थे। ओके चलो करते हैं। पहला क्या दिया है, 1 डाइस इज रोल्ड। अच्छा देखो ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं राइट, प्रैक्टिस एट 5.2 के देखने से पहले। क्या क्या हो सकता है, देखो 1 डाइस इज रोल्ड तो क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, सोचो। एक डाइस ना, डिटेल में ऑलरेडी प्रैक्टिस एट 5.2 में कर चुके हैं सब, तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है राइट, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या कितना हो जाएगा, अरे 6 बराबर। तो 1 डाइस इज रोल्ड, ये तो हमारा डाइस रोल करेंगे तो आएगा। अब इवेंट क्या दिया है, इवेंट ए क्या दिया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो ये अपर फेस पे आ सकता है। हमें क्या करना है, इवेंट है तो लिख लेते ए इज इक्वल टू क्या होगा, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अरे इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, अरे 2, अरे 4, अरे 6, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 ना। हमें ये लिखना था इवेंट ए बी सी, मतलब ये इवेंट है ए लिखा, और क्या लिखना है नंबर ऑफ ए, तो एन ए का वैल्यू कैसे आ जाएगा 1 2 3, दिस इज आंसर एन ऑफ ए का वैल्यू। ओके एक और ट्राई करते हैं। इवेंट बी क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अरे इसका उल्टा ऑड ना, 1 3 5 ना, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ऐसा लिखो बी, बी हमारा इवेंट क्या ऑड है, ऑड में क्या क्या आ जाएगा हमारा 1 3 5 आ जाएगा। सो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, सेम 3 आ जाएगा। समझा, बहुत इजी है। चलो एक और, सी क्या इवेंट, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो सी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, सोचो प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है क्या, सोचो। अगर मैं बोलूँ तो प्राइम नंबर इज नथिंग बट 2 3 5 7 डैश डैश डैश, 9 नहीं होता है, 11 होता है। अच्छा मतलब प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। मैं बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ। अब मैं पूछता हूँ वाई, WHY, वाई नॉट 1, ठीक है। 1 2 3 5 7 क्यों नहीं, ये सारे भी तो ऑड है ना, तो 1 भी तो ऑड है, तो 1 क्यों नहीं होता है प्राइम नंबर, आंसर कर देना मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा रीज़न है उसके पीछे, ढूंढना बहुत मजा आएगा। प्राइम नंबर ऑन द परफेक्ट, अच्छा और ये, हाँ तो प्राइम नंबर क्या क्या आ जाएगा, देखो 2, अच्छा मैं अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, कहने से 2 3 4 नहीं 5 2 3 5 राइट, तो क्या आ जाएगा 2 3 5। सो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 3 काउंट कर लिया। चलो सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। अब इसका सैंपल स्पेस ऑलरेडी पता है राइट, मैंने डिटेल में ऑलरेडी सब बता दिया हूँ ना। तो क्या क्या हो सकता है, कहने से 1 1, अरे 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 ना। तो और क्या हो सकता है 2 1, और अरे सब लिखना पड़ेगा, कितने लिखने पड़ेंगे पता है ना। चलो बोलते जाओ, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 खत्म हो गया। इतने सारे हो सकते हैं, पता है ना, सब बात किए थे डिटेल में।
चलो इवेंट ए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसिस मल्टीपल ऑफ 6। क्या करना है हमें? सम क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 6। तो क्या क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो सकता है बोलो? अरे 6 हो सकता है, अरे 12 होता है, 18 होता है ना, सम ऐड करके। तो देखो इसके आगे तो जाएगा नहीं। देखो मैक्सिमम कितना जाएगा? अरे 6 + 6 ना 12 जाता, तो 18 का भी सोचने का नहीं, ये दो आएगा। तो चलो इवेंट ए है ना, तो ए क्या क्या हो सकता है? सम 6 आना चाहिए। तो देखो ये तो कुछ नहीं, 1 5 है ना, ये 6 आ जाएगा ऐड करके, तो 1,5। अभी 6 नहीं, ये 7 चल। देखो ये एक आ जाएगा 2,4 और आएगा क्या? 7 8 नहीं 3 5, हाँ ये आएगा, दिख रहा है 3,3। और क्या आएगा सोचो? 3 4 7 8 9 नहीं 4 नहीं 4 2, हाँ 6 समझा? तो 4,2। अगर तुम्हें पैटर्न समझ रहा है क्या? देखो ये ऐसा पैटर्न बन गया, समझा? और कोई आएगा ही नहीं। अच्छा नहीं, मल्टीपल ऑफ 6 बोला ना ऐला, तो मल्टीपल ऑफ 6 मतलब ये तो 6 का ही सोच रहे थे, 12 भी तो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये, समझा? 6,6। अच्छा और सोचते हैं, रुको, ये तो 10 ही जा रहा है ऐड करके, तो यहाँ तक आएगा ही नहीं। अभी देखो 5 5 11 5 6 11, अभी देखो 6 2 3 10 11, हाँ बस यही आएगा ना। ध्यान में रखना सिर्फ ये एक और आएगा जो मल्टीपल ऑफ 6 होगा, समझे? क्लोज। तो n ऑफ a इज इक्वल्स टू 6, समझे के? बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान देना। ओके चलो और क्या दिया? ये इवेंट ए था। इवेंट बी क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम। आया वर्ड देखा? मिनिमम मतलब ही एट लीस्ट, मतलब कम से कम सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 से ज़्यादा चलेगा, तुमको ही मार्क्स जैसे चलेगा ना वैसे इसको भी चलेगा। तो बी क्या आएगा? मिनिमम 10, 10 और 10 से ज़्यादा। तो देखो 10 10 10 10 10 10 10 10 10 मिनिमम 10, ये तो आएगा ही नहीं ना। अरे 7 ही मैक्सिमम आएगा। देखो ऐड 8 आएगा, 9 यहाँ तक कुछ नहीं आएगा ना। देखो सब इसके नीचे ही है। 4 6 10 ये चलेगा। मिनिमम बोला ना, मिनिमम मतलब चलेगा। तो 4,6 क्या होगा? पहला होगा। तो चलो लिखता हूँ 4,6। अभी देखो 10 ना 5 5 5 हाँ ये भी तो आएगा ना मिनिमम, इसके पीछे नहीं आएगा क्योंकि ये सब 10 से कम है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5,5। उसके बाद क्या होगा? क्या है? 5 6 11 ये भी चलेगा ना, 5 6 11 चलेगा। हाँ तो 5,6। उसके बाद देखो 6 1 7 नहीं 8 9, हाँ 6 4 चलेगा। हाँ तो ये भी लिख ले 6,4। उसके क्या हो रहा है ये? और ये क्या जाएगा? 6 4 10 और ये 6 5 11 चलेगा, 6 6 12 भी चलेगा ना। तो 6 5 और 6 6 6,5 और ये गया 6,6, ये सब चलेगा। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6, this is number 6. Okay, what is mean by event? Say the same digit on both the upper face। मतलब क्या? अरे बहुत ईजी है, सेम डिजिट होना चाहिए ना। सेम डिजिट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक पे 2 है तो दूसरे पे भी 2। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? सोचो, बहुत ईजी है कहने से। सेम डिजिट है, देखो दोनों सेम दिख रहा है, 1 1, देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और कुछ है क्या? सेम कहीं पे भी नहीं आएगा ना। वाह ये लो ये बन गया, समझा? चलो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 n of c is equals to 6। 6। नेक्स्ट 3 coin are tossed simultaneously। देखो बताया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने का। तो फिर ट्री डायग्राम बना दूँ? चलो बाजू में कर देता हूँ तो तुम्हें सैम्पल स्पेस लिखने में इजी होगा। तो एक हेड होता है, एक टेल। हेड का टेल का वापस से 2 पॉसिबिलिटी, हेड टेल ना। वैसे इसके 2 पॉसिबिलिटी, हेड टेल। वापस इसके याद है टेल हेड, इसके भी हेड टेल। और इसके भी क्या हो जाएंगे? टेल हेड, इसके भी हेड हेड टेल हेड। तो क्या आ जाएगा? ये एक पॉसिबिलिटी ना।
तो लिख देता हूँ। सैम्पल स्पेस क्या क्या हो जाएगा सोचो। पहला है हेड हेड टेल, उसके बाद क्या हेड 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 हड़ हड़ हड़, उसके बाद हड़ टल हड़ ना, हड़ टल हट, उसके बाद हट टल हट, क्या है हट टट टट हो गया। उसके बाद क्या आएगा टट 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 ना, टट टट टट, उसके बाद टट 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 टट, उसके बाद टहट, कुछ भी लिख बोल रहा ना, क्या करूं, टह, बस 8 ही होगा। कितना हो गया 8 हो गया ना, याद है 3 ना, 2 का पावर 3 ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सब। 2 का पावर 3 8 है ना, हाँ चलो। कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, आया देखो आया ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, मतलब 2 से ज़्यादा चलेगा, अरे मज़े एकदम दौड़ेगा। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 ना, ढूंढो इसको, आखिरकार ढूंढो अच्छे से। चलो हम लोग पिनवा चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले, चलो ग्रीन ले लेते हैं। 2 हेड ना कम से कम, ये चलेगा, हाँ तो ये क्या हो जाएगा हेड 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 टल, उसके बाद एटलीस्ट 2 हेड 3, अरे दौड़ेगा ये तो, दौड़ दौड़ दौड़, हाँ 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 हाँ, ये होता है ना वो गाय बैल को बोलता है ना, हड़ 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 हड़, आ गया ये तो। एटलीस्ट 2, हाँ ये भी चलेगा ना, 2 हेड है, हेड टेल हेड ना, नहीं तू नहीं चलेगा, चल तेरे पास एक ही है। इसके बाद अरे ये तो गैला है, भाग तू भी, हाँ लास्ट वाला चल जाएगा ना, टेल हेड हेड ना, क्लोज। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट, दिस इज एन ऑफ ए का वैल्यू, समझा। चलो नेक्स्ट क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट बी 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 बी, मेरी बीबी, अच्छा ओके मेरी बीबी, टू गेट नो हेड, नो हेड मतलब नो हेड ही, हाँ चलो देखते हैं कितना है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं, पहले मैं चल चल, नहीं तू भी नहीं, हाँ इसमें एक भी हेड नहीं, तो क्या हो जाएगा टी टी टी, तू भी नहीं तू भी नहीं तू भी नहीं, अच्छा तो एक ही कंडीशन आएगा ना जब क्या होगा, एक भी हेड नहीं होगा। एक भी टेल नहीं बोला रहता तो, समझ गया ना, अगर एक भी टेल नहीं बोला रहता तो सोचना और लिख के मुझे बता देना। ओके दिस इज आंसर 1। ओके चलो नेक्स्ट क्या दिया है, इवेंट शी, इवेंट शी, ओके टू गेट हेड ऑन द सेकेंड को ना, समझो सेकेंड कॉइन पे बोला तो मैं लिखता हूँ शी इज इक्वल्स टू, सेकेंड पे ढूंढते हैं हेड, अरे और हाँ पहला चलेगा सेकेंड पे हेड, ये भी हेड है ना, सेकेंड पे हेड देखो तो हेड हेड टेल, चलो हेड हेड टेल, दूसरा याद है क्या था, हेड 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 हड़ हड़ हड़, सेकेंड पे हेड नहीं टेल है, सेकेंड पे नहीं नहीं, टेल हेड टेल, अरे टेल हेड टेल, उसके बाद अयो सेकेंड है टेल हेड हेड, ये क्या जाएगा टेल हेड हेड, क्लोज। एन ऑफ शी कितना है 1 2 3 4 4 शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन मतलब समझा ना, वो खुद रिपीट नहीं हो सकता, मतलब 1 1 नहीं लिख सकते, 2 2 नहीं ले सकते, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, 5 5 है ना, 2 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो सारे आउटकम्स लिखे तो सैम्पल स्पेस बनाते चलो, सैम्पल स्पेस क्या होगा 2 डिजिट, तो एक काम करते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं, 0 1 ना पहला बन जाएगा, नहीं क्यों, अरे 0 1 2 डिजिट थोड़ी है, ये 1 ही डिजिट है तो नहीं आएगा, ध्यान दियो, मैं भी क्या लिखने जा रहा हूँ इधर, 0 2 नहीं, 0 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, नहीं समझा, क्योंकि ये 2 डिजिट है ही नहीं, ये 1 डिजिट है, समझा ना, नहीं तो इसको भी लिख दोगे। अभी देखो 1 0 के साथ बनेगा ना, तो 1 0 10 बन जाएगा, मैं भी क्या ब्रैकेट लिख रहा हूँ, 10 बन गया। अभी
ए 10 के साथ, 1 के साथ भी तो बनेगा ना, 1 1 नहीं, क्यों? विदाउट रिपीटेशन 1 कैसे बनेगा? 1 2 के साथ बनेगा 1 2, 1 3 के साथ बनेगा 1 3, 1 4 के साथ बनेगा 1 4, 1 के साथ 5 भी बनेगा, समझा? वैसे 2 का करेगा 2 0 बन जाएगा, 20 21 22, नहीं रिपीटेशन है ना, 23 24 25, same repeat with the 30, this is 30 31 32, no we cannot write 33, this is 34 35, okay. 3 4 4 4 4 4 4 के साथ भी रिपीट होगा, 4 के साथ 4 0 40 या 41 या 42 43 44 no, the 45, done. This is 50 51 51 52 53 54 55, no, done. चलो इसको या हाँ एन ऑफ एस भी लिख लेते क्या? अच्छा एन ऑफ एस नहीं लिख लेते क्या? लिख लेना, ठीक है, चलो अभी लिख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अरे बाबा इतने सारे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, इवेंट देखते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर तो पता है 2 4 6 7 8 2 4 6 8 10, सो इवेंट ए ना, ए में क्या क्या आएगा बताओ? इवन ना, 10, हाँ 10 चलेगा, 12 चलेगा, 14 चलेगा, पहले 1 में निपटाते, 10 12 14, तो लिखा मैंने 10 12 14, ठीक है। अभी चलो अभी 14 तक हो गया, 15 नहीं चलेगा, 20 चलेगा, 21 तो नहीं चलेगा ना, इवन नहीं है, 20 फिर 24 नहीं ये भी नहीं है, 24 के बाद 25 भी नहीं चलेगा, तो क्या जाएगा 20 24 और 30 सीधा करते हैं, तो 20 24 और 30, उसके बाद 32 ना, 32 34 40, 32 32 34 40 32 34 40, उसके बाद क्या होगा? 40 के बाद 41 नहीं, 42 43 नहीं, 45 नहीं, 42 42 और 50 ना, 42 एंड 50, वेरी इजी है, जस्ट आंखें अच्छे से देखो और आ जाएगा 50, उसके बाद 51 तो नहीं, 52 54, तो क्या आ जाएगा ये 52 54, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज एन ऑफ ए का वैल्यू कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का दो डिन 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 ना, वो गाना भी है ना, तेरा होने लगा हूँ जब से मिली है तब से मुसीबत पड़ी है ना। चलो कंडीशन फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा इवेंट बी है ना, तो बी क्या होगा? अरे सोचो, इवेंट बी द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, अरे बाबा डिविजिबल बाय 3, 10 नहीं 12 होता है ना, डिविजिबल 3 का टेस्ट पता है ना, ये नंबर्स को ऐड करने का, ऐड करके जो नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब 2 + 1 3, 3 3 के टेबल में आता है, हाँ जैसे दो 5 + 6 3 के टेबल में आता है, हाँ तो ये भी जो होगा, जैसे 2 4 24, हाँ समझा। तो पहला क्या आएगा 12, 13 तो नहीं आता, 14 नहीं आता, ये देखो ऐड करके 6 आ रहा है ना 3 के टेबल में, तो 12 15, तो पहले लिख लेता हूँ 12 15, उसके बाद क्या आएगा देखो 20 तो नहीं आएगा, 21 हाँ ऐड करके 3 आ रहा है, 3 5 नहीं 6, तो 21 24, ठीक है 21 24, 24 के बाद 25 नहीं 30, हाँ आता है, 4 नहीं 5 नहीं 6, हाँ ये 7 नहीं ये भी नहीं चलेगा, 30 है, पर रुको 30 लिख लेते पहले, ओके। अभी उसके बाद देखो 3 2 5 3 4 7 नहीं 3 5 8 नहीं 4 नहीं 4 1 5 नहीं 42 42 आएगा ना, 4 + 2 6 6 3 के टेबल में आता है, तो क्या आ जाएगा 42, उसके बाद 42 के बाद देखो 43 7 होता है, 4 5 9, हाँ 45 ना
9 3 के टेबल में आता है तो 45 45 के बाद क्या होगा 50 नहीं 5 + 1 हाँ 60 5 + 1 आ जाएगा ना 51 51 के बाद 5 + 2 7 5 + 3 8 नहीं 5 + 4 हाँ 9 ये भी जाएगा तो 51 और 54 51 एंड 54 तो क्या आ जाएगा 51 54 ये सारे क्या हो गया डिविजिबल बाय 3। चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9 10 11 12 13 नहीं होगा ना इस बार। कंडीशन फॉर इवेंट सी क्या है चलो इवेंट देखते हैं। द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50 बहुत ईजी है 50 से बड़ा ना ये सब तो छोटे ही है ना देखो ये 50 ही तो यहाँ से चल रहा है ग्रेटर देन 50 है तो 50 आएगा क्या सोचो 50 से बड़ा 50 नहीं 51 52 53 54 तो क्या आ जाएगा 51 52 53 54 सो n ऑफ c इज इक्वल्स टू 4 समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है फ्रॉम 3 men and 2 women environment committee of 2 persons is to be formed। हाँ याद है लास्ट टाइम एक और कमेटी बनाए थे ना वापस वुमेन अब तुम भी उसमें कमेटी में मेंबर बनना चाहोगे ना बनाता हो रुको तुमको और क्या देखो सैम्पल स्पेस बनाने से पहले रुको कितना है फ्रॉम 3 men 3 men 2 women women अच्छा 3 men let's consider M1 M2 M3 और वुमेन W1 W2 ओके। अब सैम्पल स्पेस क्या क्या होगा सोचो याद है उधर जैसे कमेटी बनाए थे वैसे बनाए ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म ना 2 person का बनाना है ओके। अब सोचो 2 person ना एक काम करें वही नंबर के जैसा M1 के साथ ना तो भी क्या हो जाएगा 2 person का कमेटी नहीं रे गरीब M1 के साथ कैसे बन सकता है अरे एक ही इंसान क्या दो इंसान बन सकता है नहीं तो M1 के साथ मत लिख देना इसलिए बता रहा हूँ एक इंसान 2 कैसे बन गया ओके। तो पहला क्या बनेगा M1 देखो पॉसिबिलिटी देखो M1 M2 के साथ बन सकता है ना M1 M3 के साथ बन सकता है पहले बॉयज़ का ही कर लेते हैं बॉयज़ का निपटा देते ना देखो M1 M2 के साथ बन सकता था M1 M3 के साथ बन सकता था अभी M2 का लेते M2 किसके साथ बन सकता है M1 के साथ बन सकता है अरे M2 का M1 के साथ बनाऊँ या M1 का M2 के साथ बात तो वही है ना ये तो ऑलरेडी बना चुके हैं M2 M3 के साथ हाँ देखो M2 M3 के साथ नहीं है तो यहाँ पे और आ जाएगा M2 M3 के साथ और M3 का M2 के साथ अरे वही है M3 का M1 के साथ ये ऑलरेडी रिपीट हो गया ना तो ये नहीं होगा समझो अच्छे से ज़रा समझो कैसे कमेटी बना रहे हैं ना। तो बॉयज़ का इतना पॉसिबिलिटी है अभी गर्ल्स का भी एक बार बना लेते हैं ये तो एक ही बन सकते हैं ये दोनों छोड़ी ना ऐसे रह सकते हैं और कुछ ऐसा W1 W2 के साथ W2 W1 के अरे एक ही होगा ना। अब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये छोड़ा पहला वाला इसके साथ जाएगा ना क्या बनेगा M1 W1 खुश ये इसके साथ भी ये डबल खुश ना हो गया ख़त्म चल निकल अब तू अभी M2 की बारी क्या M2 खुश M2 W1 के साथ जा सकता है M2 W2 के साथ जा सकता है अब M3 की भी बारी वाह M3 W1 सब एक के साथ ही जा रहे नहीं 2 के साथ जा रहे ना मजे ना। सो ये सारे क्या हो सकते हैं सैम्पल स्पेस ज़रा देखो समझो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कमेटी बना सकते हो ऐसे पॉसिबल है। कंडीशन क्या है कंडीशन फॉर इवेंट ए देयर मस्ट बी एट लिस्ट देखा वर्ड आया ना वापस एट लिस्ट 1 वुमेन मेंबर एट लिस्ट मतलब एक से ज़्यादा चलेगी अरे दौड़ेगी ना चलो दौड़ाते फिर इनको अलग कलर में देयर मस्ट बी एट लिस्ट 1 वुमेन मैन चल अट ऐसे तुम लोग निकलो काम नहीं तुम्हारा
एक ना, ये दो दो चल, यानी दो दौड़ेगी दौड़ेगी, W1 W2 दौड़ाओ। और क्या होगा, एटलीस्ट वन वुमेन। हाँ एक है, हाँ आ जाओ तुम लोग भी चलो। और क्या है, एक वुमेन है क्या, हाँ आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। और भी है, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ तुम कितने हो, तुम भी आ जाओ ना। और तुम क्या हो, हाँ एक है, आज चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, आओ आओ, फटाफट आओ। कमिटी बना रहे, और कुछ नहीं बना रहे हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कुछ ऐसा सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ इतने सारे कमेटी बन सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, समझे। ओके चलो, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट बी क्या हो सकता है, देखो 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। अच्छा, एक छोड़ा एक छोड़ी होना चाहिए। चलो देखते हैं, एक छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ा छोड़ा नहीं, छोड़ी छोड़ी नहीं, एक छोड़ा एक छोड़ी बोला है। M1W1 M1W2 ना, ये दोनों हो सकता है, तो M1W1 M1W2, एक छोड़ा एक छोड़ी ना। उसके बाद देखो, हाँ ये भी M2W1 M2W2 ना, एक छोड़ा छोड़ी छोड़ा छोड़ी, M2W1 M2W2। तो लिखता हूँ M2W1 फिर M2W2 ना। उसके बाद क्या, उसके बाद ये चलेगा क्या, हाँ एक छोड़ा एक छोड़ी चलेगा ना, M3W1 M3W2। तो जाएगा ये M3W1 M3W2, समझा। इतने सारे बन सकते हैं। क्या आ जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 6। हाँ इवेंट फॉर सी क्या है यार, दैट शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर। हाँ ये कमेटी एकदम सही है, सब के सब छोड़े काम पे ध्यान देंगे। कमेटी इन्वायरमेंट की, ये क्या है, किसकी कमेटी बना रहे, इन्वायरमेंट। हाँ कुछ इन्वायरमेंट पे ध्यान तो देंगे, सारे छोड़े रहेंगे तो ना। इवेंट देयर शुड बी नॉट बी अ वुमेन मेंबर, ओके मतलब सिर्फ मैन। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं चल ये सब छोड़िए, नहीं 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 नहीं, कितना हो सकता है, ये 3 हो सकते हैं ना, M1 M2 M1 M3, M1 M2 M1 M3, सब छोड़े काम पे लगेंगे ना। उसके बाद M2 M3 M2 M3, ओके दिस इज राइट। सो N of C is equals to 1 2 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। अच्छा सब फेक फाक दिया ऑलरेडी ना हम लोग। 1 coin है ना, सोचो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये है कॉइन, कॉइन पे याद हो ठेंगा, मैं क्या बना रहा हूँ, ये ठेंगा है समझ लो, ओके। और एक क्या है, एक डाइस थ्रो किया ना, तो साइमल्टेनियसली सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकता है। ओह माय गॉड, ये आई थिंक ऑलरेडी बता दिया हो क्या, याद है। 1 कॉइन ना, ये क्या है कॉइन, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए थे याद है। हाँ हेड का 1 2 3 4 5 6 के साथ, टेल का भी 1 2 3 4 5 6 के साथ, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था। हेड के साथ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, हेड के साथ 2 हो सकता है, हेड के साथ 3 हो सकता है, हेड के साथ 4 हो सकता है, हेड के साथ 5 हो सकता है, हेड के साथ 6 हो सकता है। अरे टेल के साथ भी तो 1 हो सकता है, टेल ने क्या पाप किया है। सब टेल के साथ आओ, आओ सब लोग आओ, सब इधर आओ, राइट इधर आ जाओ, ओके। कितना होगा ये नंबर ऑफ सैंपल्स पर 6 दिख रहा है नीचे, 6 दिख रहा है, 6 6 6 12 हो गए। चलो इवेंट क्या है, इवेंट फॉर ए टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, ओके टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड तो इतना ही है, एंड ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 है ना, तो ये होगा ना, हेड का 1 के साथ, हेड का 3 के साथ चक्कर है, और हेड का 5 के साथ चक्कर है ना। यही तो हो सकता है दिन खत्म है ना, वे 1 2 3 दिस इज आंसर खत्म, ओके। नेक्स्ट क्या है, इवेंट फॉर बी टू गेट अ हेड और अ टेल, एंड देखो
हेड या तो टेल, मतलब ये एक का बात कर रहा है, एंड एन इवन नंबर। आराम से, आराम से सोचो, या तो हेड या तो टेल, मतलब कोई भी चलेगा। एंड इवन नंबर मतलब कहने से हेड और टेल मतलब देखो ही मत, सब आ गया ना। इवन नंबर वाले सब ले लो, तो चलो ले लेते हैं। इवन नंबर कौन सा वाला होगा? अरे 2 4 6, हेड और टेल दोनों बोला है, तो यहाँ पे भी आएगा ना टेल का 2 4 6, और तो कोई नहीं चलेगा क्योंकि 1 3 5 क्या ऑड है, तो हेड का 2 4 6 के साथ, टेल का 2 4 6 के साथ ना, तो क्या हो जाएगा? कहना से हेड का 1 के साथ, हेड का इवन 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 ना, 2 4 6, टेल 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 2, टेल 4, टेल 6, एक ब्रैकेट क्लोज, बस बस हो गया। एन ऑफ बी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 हाँ 6 हाँ। कंडीशन फॉर इवेंट सी, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। ओके, एक तो टेल होना चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7 ना, तो चलो ये तो टेल है, ग्रेटर देन 7 कहाँ है? एक भी नहीं है, समझा? तो ये क्या हो गया? सी ना, तो सी इवेंट के अंदर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, दिस इज ब्लैंक, और एन ऑफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ठीक है? चलो, सो या दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज, डन। चलो, थैंक यू।